आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1-1.5 साल में फेड होने लगता है, क्यों सिर्फ 1-1.5 साल में ही आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की डेंसिटी कम होने लगती है, और अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो आप कैसे इस चीज से बच सकते हो। आप लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट तो देखे ही होंगे, जिसमें आपको 6 महीने का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाया जाता है, 1 साल के ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाया जाता है। बट आप खुद ही सोचो, आप तो हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने या 1 साल के लिए नहीं करवा रहे हो, राइट। आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो तो आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है आपके हेयर लॉस का, राइट। फिर क्यों हमें 1 साल का ही रिजल्ट दिखाया जाता है, क्यों हम लोगों को 5-10 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं दिखाया जाता, क्यों हमसे छुपाया जाता है ट्रांसप्लांट के 5 से 10 साल बाद क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, दिमाग में एक कंफ्यूजन तो सभी के आता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 5-10 साल चलता भी है या नहीं, और अगर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1-2 साल ही चलना है तो क्यों ट्रांसप्लांट के चक्कर में 60-70 हज़ार रुपए खराब करने, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सोल्यूशन है भी या नहीं, और आपको दिखाने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट में सच में क्या फर्क आता है ट्रांसप्लांट के 5 साल बाद और ट्रांसप्लांट के 10 साल बाद। क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कभी भी सेम नहीं रहता। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए, और आपको हम हमारे एक सब्सक्राइबर का रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज पहले ही क्लियर होनी चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वो रिजल्ट कभी भी आपका सेम नहीं रहने वाला, और अगर आपको सेम रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो, बेसिकली जब भी हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हमें ये बात पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को आने में 8 से 10 महीना आपको लग जाता है, राइट। जब भी आप ट्रांसप्लांट करवाते हो ये माइंडसेट आपको बताया भी जाता है और आपका क्लियर भी होना चाहिए कि भाई अगर मैं ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 8 से 10 महीने देने पड़ेंगे अपने रिजल्ट को देखने के लिए, और हो सकता है साल भर में भी रिजल्ट आता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, राइट। बट कुछ लकी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें 4 से 6 महीने में ही ऐसा रिजल्ट मिल जाता है, जो काफी लोगों का साल भर में आने लगता है, राइट। जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर थे, इन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था जयपुर में, राइट, IFT क्लिनिक से, और इनका ट्रांसप्लांटेशन जब हुआ था तो इनको भी ऑब्वियसली यही बताया गया था कि आपका रिजल्ट आने में साल भर का टाइम लग जाएगा, राइट। बट क्योंकि ये यंग थे, इन्होंने बहुत अच्छे से अपना ट्रांसप्लांट करवाया। अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया, राइट। और अगर हम ट्रांसप्लांट के सिर्फ 5 महीने बाद का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 महीने में ही इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है, जो कि काफी लोगों का 7 से 8 महीने में आता है और काफी लोगों का साल भर लग जाता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर आपका रिजल्ट लेट भी आ रहा है तो भी नॉर्मल है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई मेरा रिजल्ट लेट आ रहा है तो मेरा ट्रांसप्लांट खराब हो गया, नहीं। रिजल्ट आने का जो सही टाइम होता है वो 8 से 10 महीना या 1 साल ही होता है, राइट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। इनका रिजल्ट 4-6 महीने में ही काफी ज्यादा अच्छा आ गया। बट अगर हम एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट की बात करें तो वो 8 से 10 महीने में आता है, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और यही रिजल्ट आपका फाइनल रिजल्ट होता है, राइट। और जनरली इसी वजह से हम जब इंटरनेट पे देखते हैं या फिर क्लिनिक विजिट करते हैं तो हमें 8 से 10 महीने या फिर 1 साल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाया जाता है, राइट। और इसीलिए लोग जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं और जब उनका साल भर बाद रिजल्ट आ जाता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई अब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, अब यही रिजल्ट मेरा लाइफ टाइम चलने वाला है, राइट। और अगर हम बात करें डिफरेंस की तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट टाइम के साथ साथ फेड होता चला जाता है, राइट। फेड इन द सेंस आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जितना ज्यादा डेंस दिख रहा था आपके ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद, उतना डेंस टाइम के साथ साथ नहीं दिखता, राइट। टाइम के साथ साथ आपका रिजल्ट थोड़ा फेड होने लगता है और आपको खुद को महसूस होता है ट्रांसप्लांट के 1-1.5 साल बाद कि भाई जो मेरा 1 साल में रिजल्ट आया था, जब आप अपनी पुरानी फोटोज देखते हो तब आपको फील होता है मेरा अभी जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं लग रहा है जैसा मेरा 1 साल बाद लग रहा था, राइट। तो टाइम के साथ साथ आपके रिजल्ट में भी चेंजेस आने लगते हैं। अब देखो, मैं इसके अगर रीजंस की बात करूं तो इसके 2 मेन रीजंस हैं जिस वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फेड दिखने लगता है, राइट। नंबर 1 रीजन आपका एग्जिस्टिंग हेयर फॉल। आप जब आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट
ट्रांसप्लांट करवाया, आप हमेशा ध्यान देना, आप साल भर तक तो उस क्लिनिक की तरफ से पीआरपी लेते हो, राइट। सपोज आपने ट्रांसप्लांट करवाया आज और मैंने ट्रांसप्लांटेशन 70-80 हज़ार रुपए का करवाया और मेरे ट्रांसप्लांट पैकेज में मेरे 2 से 3 पीआरपी इंक्लूडेड थी। अब जब भी कोई ट्रांसप्लांट करवाता है तो शुरुआत के 1 साल तो वो पीआरपी भी लेता है, वो हो सकता है जीएफसी भी लेता है और हो सकता है वो मिनॉक्सिडिल और बायोटिन भी कंटिन्यू रखता है। 90% पेशेंट्स रखते हैं, राइट। बट जब ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ जाता है तो वो ये चीजें लेना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है भाई अब रिजल्ट आ गया, अब मेरा लाइफ टाइम ये रिजल्ट चलने वाला है। बट वहां पे स्टोरी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर तो बच गए, राइट। आपने ट्रांसप्लांटेड हेयर की केयर अच्छे से कर ली, उनका काम हो गया। अभी जो आपके पुराने वाले बाल थे, जो बाल झड़ रहे थे जब आपने ट्रांसप्लांट करवाया, जो बाल बचे हुए थे, उन बालों की आप बिल्कुल टेक केयर नहीं करते साल भर बाद और आपके वो वाले बाल झड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि नंबर 1 रीजन होता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट के फेड होने का। ऑब्वियस सी बात है, आपका जब ट्रांसप्लांट के साल भर बाद रिजल्ट आया, ठीक है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी अच्छे से ग्रो करके आपके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी भी अच्छी थी, ऑब्वियस सी बात है आपकी डेंसिटी अच्छी लगेगी। अब जब ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद आपने एग्जिस्टिंग हेयर की केयर करना बंद कर दी, वो बाल झड़ते चले गए। ऑब्वियस सी बात है, पुराने बाल जब झड़ेंगे तो डेंसिटी फिर आपकी कम लगने लगेगी। होता क्या है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर तो वैसे ही होते हैं, बट क्योंकि आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको लगता है आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फेड हो रहा है। रिजल्ट आपका फेड नहीं हो रहा है, आपके बाल फेड हो रहे हैं। तो नंबर 1 रीजन आपके रिजल्ट फेड होने का है आपका एग्जिस्टिंग हेयर फॉल। इसके सोल्यूशन के बारे में भी हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। नंबर 2 रीजन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रीजन है, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी क्लिनिक्स वाले ये गलती करते हैं जिस वजह से लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फेड होता है, जो कि है आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर का झड़ना ट्रांसप्लांट के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद। अब ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे प्रभात भाई आप तो हमेशा से बोलते आओ कि ट्रांसप्लांटेड हेयर तो परमानेंट होते हैं, तो क्यों ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ रहे हैं? ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं आपके ट्रांसप्लांट के बाद तब तक जब तक आपका ट्रांसप्लांटेशन में एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से किया गया हो। सपोज आपने 1000 ग्राफ्ट निकाले, राइट, 800 ग्राफ्ट तो आपके सेफ जोन से निकाले गए, लेकिन 200 जो बचे हुए ग्राफ्ट थे वो इधर उधर से निकाल दिए गए, राइट। अब होगा क्या, साल भर में तो आपके 1000 के 1000 ग्राफ्ट ग्रो हो गए, बट 1.5 साल बाद क्योंकि 200 ग्राफ्ट आपके अनसेफ जोन से लिए गए थे तो वो 200 ग्राफ्ट आपके झड़ना स्टार्ट कर देते हैं और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद आपके 1000 ग्राफ्ट ग्रो करे थे, आपकी अच्छी डेंसिटी लग रही थी। अब जो अनसेफ जोन से 200 ग्राफ्ट निकाले गए थे, अब जब वो बाल झड़ने लग जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है अनसेफ जोन से निकाले तो एग्जिस्टिंग हेयर फॉल की तरह वो भी हेयर फॉल होंगे, उस पर तो डीएसटी इफेक्ट करेगा। तो जब वो 200 ग्राफ्ट जो आपके अनसेफ जोन से निकाले गए थे जब वो झड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट उतना डेंस नहीं दिखेगा। 1000 ग्राफ्ट की डेंसिटी 800 ग्राफ्ट से तो ज्यादा ही होगी ना, राइट। तो जब 1000 ग्राफ्ट लगाए थे शुरुआत में, 1000 ग्राफ्ट जब ग्रो करे साल भर आपके, अब जब 200 ग्राफ्ट 1.5 से 2 साल बाद झड़ गए वापस से, तो 800 ग्राफ्ट की डेंसिटी 1000 ग्राफ्ट से तो कम लगेगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, आप क्लिनिक का बैकग्राउंड देख लो, क्लिनिक के रिजल्ट्स देख लो पुराने, राइट। रीसेंट रिजल्ट्स तो देखो, पुराने रिजल्ट्स भी देख लो, राइट। 3 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया, 4 साल पहले ट्रांसप्लांट करवाया, अगर आपका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से नहीं हुआ है, भले ही आपका 10-15%, 20% ग्राफ्ट आपके सेफ जोन से नहीं लिए गए हैं, तो आप माइंडसेट बना लो वो बाल कभी ना कभी आपके झड़ने हैं, राइट। आप उन बालों को अगर आपको रोकना है, सपोज आपको पता लगा है कि मेरे अनसेफ जोन से भी एक्सट्रैक्शन हुआ है, मैं इन बालों को कैसे रोकूं, तो इसका सोल्यूशन मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। बट नंबर 2 रीजन जिस वजह से आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी झड़ते हैं वो है आपका अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन किया जाना। गाइस मैं बार बार क्यों आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी सर्जरी का, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कितना लंबा चलने वाला है, राइट। अगर आपका सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है भाई, 1-1.5 साल ही आप मजे लोगे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के, उसके बाद वो बाल झड़ते चले जाएंगे, फिर आप बोलोगे मेरे साथ तो स्कैम हो गया। ट्रांसप्लांट तो एक स्कैम है, राइट। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो होता है वो 1-1.5 साल ही रहता है, उसके बाद झड़ना ही झड़ना है। आपके साथ स्कैम हुआ है, सबके साथ स्कैम नहीं होता। सो भाई जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, ये चीज आप अच्छे से देख लो कि आप किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस के बारे में, कि अगर आप नहीं चाहते कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी फेड होता चला जाए ट्रांसप्लांट के बाद, 2 सॉल्यूशंस बताऊंगा आपको जिस वजह से मैं भी अपने ट्रांसप्लांट को 10 साल तक रिटेन कर पाया हूं। मेरे ट्रांसप्लांट को लगभग 9-10 साल हो गए और आज भी मेरा रिजल्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है, राइट। 10 साल बहुत बड़ा टाइम होता है गाइस, मैंने एग्जिस्टिंग हेयर अभी भी बचा के रखे हैं। नंबर 1 सॉल्यूशन, आप कोशिश करो हमेशा ट्रांसप्लांट के बाद साल में 1 से 2 पीआरपी ले लिया करो। पीआरपी नहीं ले पा रहे, जीएफसी ले लो। अगर आप पीआरपी जीएफसी भी नहीं लेना चाहते,
राइट, आप सपोज नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप फिनेस्ट्राइड ले सकते हो, जैसे कि मैं लेता हूँ। मैंने ट्रांसप्लांट के बाद ना तो कभी पीआरपी लिया, ना ही कभी जीएफसी ट्रीटमेंट लिया, राइट। जीएफसी ट्रीटमेंट तो अभी 3-4 सालों में ही आया है, मेरे टाइम पे तो जीएफसी होता भी नहीं था, उस समय तो पीआरपी होता था। ट्रांसप्लांट के बाद वो भी मैंने नहीं लिया आज तक। तो मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग हेयर को? सिंपल सी बात है, मैं फिनेस्ट्राइड लेता हूँ रेगुलरली नहीं। अगर साल में 12 महीने होते हैं तो मैं 12 महीने में से 4 से 6 महीना फिनेस्ट्राइड ले लेता हूँ, दिन में एक टैबलेट, जिस वजह से मैंने अपने एग्जिस्टिंग हेयर को अभी तक मेंटेन किया हुआ है, राइट। तो नंबर 1 सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो कि आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर फॉल को रोको ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, आप साल में 2 से 3 पीआरपी ले लो, या फिर आप फिनेस्ट्राइड ट्रीटमेंट ले सकते हो अपने रिजल्ट को वैसे ही मेंटेन करने के लिए। सॉल्यूशन नंबर 2, अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी अनसेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हो, तो अपना ट्रांसप्लांट एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक से करवाओ। ट्रांसप्लांट से पहले अच्छे से रिसर्च कर लो कि जहां से आप है वहां पे अच्छे क्लिनिक्स अवेलेबल है भी कि नहीं, या फिर जो क्लिनिक आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, राइट। सपोज आपके माइंड में 3-4 क्लिनिक्स हैं, अब ऑब्वियस सी बात है आप चारों क्लिनिक से तो ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, आपको एक ही क्लिनिक चूज करना है। तो अच्छे से रिसर्च कर लो चारों में से बेस्ट क्लिनिक मेरे लिए कौन सा रहेगा, राइट। क्लिनिक फाइनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ये ट्रांसप्लांट जर्नी का। अगर आपने एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया तो 80% काम आपका हो गया, राइट। आपका 80% रिजल्ट आना तय है, 20% स्टिल आप पे डिपेंड करता है आप ट्रांसप्लांट के बाद अपनी कैसी केयर करते हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रांसप्लांट का रिजल्ट क्या परमानेंट होता है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।